हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट हिमांशु अग्रवाल आज फिर आपका अपने YouTube चैनल कानून की सलाह में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद आम आदमी को कानूनी तौर पर जागरूक करना है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं उन छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो हमारे साथ और हमारे आसपास घटित होती रहती है, परंतु जानकारी ना होने के कारण हर कोई इससे अनदेखा कर देता है और दिमाग में प्रश्न चिन्ह होते हुए भी कोई भी इसके बारे में गहराई से नहीं सोचता और इन्हीं भाग्य की रेखा समझकर 2-4 दिन अफसोस करके चुपचाप बैठ जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही छोटी छोटी घटनाओं के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, ताकि आप तो जागरूक हो ही जाएं और साथ ही आप अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि वक्त की यही मांग है। अगर इस टाइप की घटनाएं घटित होती हैं तो हम मुआवजे के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जैसा कि आपने हमारी वीडियो का थंबनेल देखा कि सरकार की लापरवाही का अब सरकार को देना होगा हर्जाना, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सरकार की ऐसी कौन कौन सी लापरवाही है जिसके लिए आप सरकार से मुआवजा ले सकते हैं। तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा कि आपको किन किन स्थितियों में मुआवजा मिल सकता है। जैसे कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, आप अक्सर देखते हैं कि सड़कें टूटी रहती है जिसकी मरम्मत सालों साल तक नहीं होती और उन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोग चोटिल होते रहते हैं, कितनों की जानें तक चली जाती हैं, लोगों के वाहनों को काफ़ी नुकसान तक होता रहता है, लेकिन हम ये सब दुर्घटनाएं होते हुए भी उन्हें अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपके मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन है? क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में लिखा है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी को सुरक्षित जीने का पूरा अधिकार है, और अगर कोई ऐसी दुर्घटना आपके साथ होती है तो आप इसका मुआवजा कोर्ट के द्वारा सरकार से ले सकते हैं। इसी तरीके से रोड पर कहीं बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते हैं, ना तो उन स्पीड ब्रेकर्स पर कोई मार्किंग होती, ना ही वह तय मानकों पर बनाए जाते, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती है और आपके वाहनों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसी तरह से रोड पर साइन बोर्ड्स, रिफ्लेक्टर्स नहीं होते, जिससे रात को यह पता ही नहीं चलता कि रोड किस दिशा में मुड़ रही है, और ये भी दुर्घटनाओं को न्योता देती है। और जैसे रोड पर जब कंस्ट्रक्शन का व रिपेयर का काम चल रहा होता है तो उसका सामान जहां वहां बिखरा होता है, इसकी वजह से भी कई हादसे हो जाते हैं। इन सब दुर्घटनाओं के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। एक और उदाहरण दूं तो जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और उसे कोई सांड या कोई जानवर चलते चलते मार देता है, जिससे उस व्यक्ति को गंभीर चोटें आ जाती हैं या उसकी मृत्यु तक हो जाती है, तो उसके परिजन कोर्ट में इसका मुआवजा ले सकते हैं। अब मैं आपको इसके संदर्भ में एक कोर्ट के फैसले के बारे में बताता हूं। ये फैसला हमारे ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, जिसमें एक 60 साल का व्यक्ति अपनी स्कूटर पर मेन मार्केट से जा रहा था और वही मार्केट में 2 सांड आपस में लड़ रहे थे, और उसमें से एक सांड ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया और उस व्यक्ति को मार दिया। उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो उस व्यक्ति की पत्नी इसके लिए मुआवजे का केस डालती है और उसे ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 20 लाख का मुआवजा देती है, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आवारा पशुओं को ऐसी जगह से दूर रखे। इसी तरीके से सड़क पर गड्ढे खुले छोड़ दिए जाते हैं, जिसमें गिरकर लोगों को गंभीर चोटें लग जाती हैं, कभी कभी तो व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। तो इस लापरवाही के लिए भी आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। इसी तरह अगर कहीं पर बिजली की तार टूटकर सड़क पर गिर जाती है और उस पर किसी का पैर आ जाता है और उस व्यक्ति को करंट लगते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी उस व्यक्ति के परिजन इसका मुआवजे के हकदार हैं। इसी तरीके से जीटी रोड पर या शहर की सड़कों पर कोई जानवर या गाय भैंस अचानक गाड़ी के सामने आ जाते हैं और जिससे दुर्घटना हो जाती है, ये सभी भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये तो कुछ ही घटनाएं हैं जो केवल उदाहरण मात्र है। इसी तरह से और भी आपकी जिंदगी में बहुत सी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, और कभी कभी जानकारी होते हुए भी हम
असुविधा महसूस करते हुए कोर्ट नहीं जाना चाहते। इन सब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो क्यों ना हम जागरूक नागरिक बने ताकि हमारे उठाए गए कदमों से सबका फायदा हो और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सबको जागरूक करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहें तो हमें मोटिवेट करने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो की कानूनी जानकारी के आर्टिकल्स व कोर्ट के फैसलों की साइटेशन हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।